पूछना चाहती हूँ कि भाई हम जो है अपने उम्मीदवार को कैसे चुने, उसकी ईमानदारी को हम कैसे परखें, कैसा होना चाहिए हमारा उम्मीदवार, ईमानदार वो है नहीं है, उसका पता कैसे करें? इसका पता सर लगेगा कि जो अभी आ रहे सब आ रहे हैं हाथ जोड़ के कि हमारे को देना जी वोट, हमारे को देना वोट। और शराब है जो पैसे बांट रहे हैं वो तो अपनी ईमानदारी बेच रहे हैं। जो सही होगा ना वो ना शराब देगा ना पैसे देगा और अपनी ईमानदारी से वो जीत भी सकता है ना। तो ऐसी बात है। और से पूछो जो इन्होंने भी बोलना कैसे परखे ईमानदारी को। हम सबसे पहले तो ये ईमानदारी व्यक्ति को आजकल पहचानना बहुत मुश्किल काम है, जब क्योंकि आज की दौड़ में इतने हैं सब कोई तो ईमानदार ये क्या नाम साबित करना चाहते हैं कि मैं भी ईमानदार हूँ, मैं भी ईमानदार हूँ। लेकिन जब परख होती है ना, परख उस काम होने के बाद पता चलता है कि किसने कितना साथ दिया, किसने और उसने कितना समझा पब्लिक को और किस हिसाब से वो सामने आ रहा है, बातचीत कर रहा है, ये सब चीज़ें। ये दीदी मैं पता क्या बोलना चाहती हूँ आपको सभी को कि ईमानदारी परखने का एक बढ़िया जैसा तरीका पता क्या है। अब जब जैसे हम जो है जो भी मेंबर चुन के जाएगा पंचायत के लिए होता वो हमारे ही गांव का होता है, बात से तो आते नहीं है। ये प्रधान बनेंगे, वाइस बनेंगे, जो बनेंगे हमारे गांव के जी। उसने जिंदगी बताई होती है हमारे बीच, है ना, हमारे बीच का ही होता है वो। तो हम जो उसकी अच्छाई बुराई पता कैसे देखेंगे, जो उसने जिंदगी जो जी रखी होती है ना, बीती हुई जिंदगी से इंसान को परख लेना चाहिए। तो इसने कभी जो अचानक ईमानदारी कहाँ से आती है? ये अगर ईमानदार इंसान होगा तो वो शुरू से ही होगा। अगर वो ईमानदार वो चुनाव के टाइम में बन रहा है, ये जो दिखावटी ईमानदारी है, इस टाइम तो सभी ही ईमानदार है। इसलिए उसकी जो जिंदगी उसने जी रखी होगी ना, उसने देखो उसको, इसने कोई दुराचार तो नहीं कर रखा है, इसने कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रखा है, इसने ये जो कहीं रिश्वतखोरी तो नहीं है, ये ऐसे करके कहीं से औरत के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रखी है। ये छोटी मोटी गलती बहुत बड़ी गलती होती है। उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ निकालो। जैसे कोई आपके हमारे दरवाजे में आता है कि मेरे को वोट दो, ऐसे जो है उसका जो पूरा बायोडाटा सामने रखो। तू कैसा है, तेने जो जिंदगी जी रखी है वो कैसी है सहमत है ना, वहां से लग जाएगा उसका पता। ऐसे कैसे देखनी ईमानदारी। आजकल तो हाथ तो जोड़ते ना पाँव भी पड़ते हैं जी। ये बोलते हम तो ईमानदार है। आज बायोडाटा निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल डायरेक्ट किसी से बात नहीं कर सकते ना इस तरह से। लेकिन ये है कि पिछला पता सबको होता है और दुश्मनी कोई नहीं मोल लेना चाहता है। ईमानदारी और बेईमानी का पता तो है लेकिन उससे बस कैसे नहीं बटना है ना आसान तरीका आसान तरीका है नहीं। जैसे कोई आया तो अब उस टाइम तो बोलेगा कि भाई हाँ, तो देखो उसकी पूरी जिंदगी देखो। तू आज तक कहाँ था, तू आज तक जो तेने काम कर रखा है, तो इसमें जो कितना तेने भ्रष्टाचार कर रखा है, कितना तेने रिश्वतखोरी कर रखी इसमें, और कहाँ तेने जो झगड़े कर रखे, झगड़ालू जो ये होगा ना, क्या नाम, जो जितने भी प्रत्याशी होते हैं हमारे, उसको ना कभी भी पंचायत में जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि तो उसने तो झगड़े देखने हर जगह। उसको इतना पता होता है ना उसको कि वो किस तरह से वो आदमी को अपने इसमें ले आता है। उसीलिए जो हम ये जो बैठक रख दिया हमने, सही बात है, आपको ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई हम जो है इसने जो जिंदगी की रखी कैसे जी जी। ऐसा देखो ना आना एक नहीं बिकना, कभी बिकना तो कभी नहीं बिकना चाहिए। ये वोट अपना कभी नहीं। ईमानदारी तो स्वच्छता कहाँ से दिखनी है उसमें, जब तो वो तो है ही नहीं है। वो जो अगर पिछला डाटा देखेंगे, पिछले डाटे में तो बहुत सारी परतें खुलेगी, परतें खुलेगी एक से एक के बाद एक। आसान तरीका ये इंसान की ईमानदारी को देखने का सबसे बड़ा तरीका ये कि उसका जीवन देखो। अब ऐसा भी है नहीं कि 12-8 साल का भी प्रधान बनना नहीं है या उस वाइस प्रधान बनना है, वो जो भी बनेगा कम से कम 18 से तो ऊपर है वो, है ना। 18 से जो ऊपर होगा तो उसका लग जाता पता कि
इसे जो 18 या 20-22 साल की जिंदगी वो तो इसीलिए तो करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। करेक्टर सर्टिफिकेट में ये होता है वो स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर फिर तब करें इसमें मांगते हैं वहाँ पर वो मांगते हैं। हाँ चले जाने पर हमारे खुद देखना अब उसने तो करेक्टर सर्टिफिकेट लाना चौपाल से है ना, वो खरीद के ला रहे कुछ भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट हमारे पास क्योंकि हमारे ही बीच से उठा हुआ इंसान है, वो हमारे पास उसका ज्यादा पता है। पहचान तो वो गांव मोहल्ले में ही होता है, गांव मोहल्ले में ही अपने इसमें होता है पहचान तो। अगर इस टाइम जैसे ही वो हाथ जोड़ के खड़ा हो देखा जी ये मेरा भी ध्यान रखना क्या जो भी वैसे जो है उसको देख लो कि तू तेरी जो जिंदगी जी हुई है ये कैसी है। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही पता लगा कि भी चुनाव आ गया हुआ है ऐसे वो ईमानदारी के साथ उस चुनाव के साथ ही आ गई ईमानदारी, ऐसा तो नहीं होगा। काम करने वाला बंदा होना चाहिए तब उसको भी नापा जा सकता है, क्योंकि अगर उसके अंदर जो क्षमता है काम करने की क्षमता है उसके अंदर तो उसको वोट दे सकते हैं। लेकिन ईमानदारी का ये भी नहीं है कि वो अभी तो पिछला अगर उसका बहुत सारा घोटाला हो, मारपीट हो, पुलिस केस हो या कोई ऐसा कुछ काम किया होगा तो वो सब चीज़ें उसकी पिछले डाटे में आ जाती है, निकल के कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती है। बिल्कुल पता क्या है, एक बात सुनो तो जो बोलना चाहते हैं करके सुनो, सबकी बात सुनो। जो भी पुलिस केस में चला जाता है उसको सबको पता था कि पुलिस केस हो रखा है इसके ऊपर, मारपीट होती है, हत्या करी होती है, सब कुछ होता है। पंचायत में मत लाओ, ये नहीं कि भाई उसने जैसे हाथ जोड़े ऐसे जो है भाई घोटाले वाला बहुत निकल रहा है आके। हाँ। घोटाले वाला बहुत निकल रहा है। जो भी जैसे